नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे 24 जनवरी 2023 को मार्केट किस तरीके से कामकाज करने वाली है और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमारे प्रीमियम ग्रुप पर सभी लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे एनालिसिस को मार्केट बहुत ही खूबसूरती के साथ रेस्पेक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है। तो अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ हम जुड़े हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके से हमारी एनालिसिस से फ़ायदा होता है तो हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार होते हैं। देखते हैं कि मार्केट में कल हमें कैसे काम करना है। सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी के वनडे के चार्ट पर और यहाँ कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, जो एक एक्सट्रीम ट्रेंडिंग लाइन जो मैंने निकाल के रखी थी, मार्केट ने फाइनली उसके नीचे आकर ही क्लोजिंग दे दी है। यहाँ देखिए, ये क्लोजिंग जो हमें मिली है, ये क्लोजिंग हमारे पास आ गई है 21,238 के आसपास। तो अब मार्केट के लिए ये नीचे के द्वार खुल गए हैं। नीचे का द्वार है, ये है आपका तकरीबन 21,000 के आसपास। तो मार्केट अभी बहुत प्यार मोहब्बत के साथ 21,000 का लेवल टच कर सकती है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट को 21,000 आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मार्केट में बोलने वाले बहुत कुछ होते हैं। एक किसी व्यूअर ने लिखा कि 21,000 क्या बोल रहे हैं आप तो मार्केट को उल्टा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मार्केट देखिए इसी हफ्ते के अंदर 22,000 आपको जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अब ऐसे बंदों को हम क्या बोलें? सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना एनालिसिस है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो देखिए, मार्केट में काम करने के दो ही तरीके हमें समझ आते हैं। पहला तरीका है कि अगर आप कोई एनालिसिस निकाल रहे हैं, कोई सेटअप निकाल रहे हैं, किसी सेटअप के थ्रू काम कर रहे हैं, तो उस सेटअप पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, उस एनालिस्ट पे भरोसा करना पड़ेगा। तब अगर मार्केट में आप कोई ट्रेड बना रहे हैं तो दो ही चीज़ होंगी, या तो आप टारगेट की तरफ चलेंगे या फिर एसएल की तरफ चलेंगे। लेकिन अगर आप टारगेट की तरफ चल रहे हैं, वेल एंड गुड। ट्रेड लेते ही सबसे पहले हमें यह अज्यूम करना होता है कि 95% मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगी। लोग क्या सोचते हैं कि पहले ही एक आस लगा के बैठ जाते हैं, होप लगा लेते हैं कि मार्केट हमारी डायरेक्शन के हिसाब से चलेगी। क्यों चलेगी आपके डायरेक्शन के हिसाब से? मार्केट हमारे फूफी मामी का नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चलने वाला है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने जो ट्रेड लिया है, या तो हमें प्रॉफिट होगा या एसएल हिट होगा। एसएल हिट कराने से, उसको लॉस को एक्सेप्ट करने से इतना क्यों डरते हो आप लोग? अगर लॉस हुआ है उसको तुरंत के तुरंत 1500 का लॉस है, 2000 का लॉस है, उसे बुक करके आगे बढ़िए, अगली ट्रेड में इनिशिएट करिए। अब उस ट्रेड को होल्ड करके आप बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वो 1500 रुपये का लॉस कब 15,000 में तब्दील हो जाता है आपको खुद पता नहीं चलता। फिर आप अपने एनालिस्ट, अपने ट्रेडर, अपने एक्सपर्ट को गालियाँ देते हैं। चलिए, दुनिया है इसका नाम। हम वापस से अपने काम पे आते हैं और साथ ही साथ डिस्क्लेमर देना नहीं भूलूंगा, किसी भी तरीके की सेलिंग बाइंग करने से पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। चलिए बात करते हैं कि कल मार्केट में हमें कैसे काम करना है। आ जाते हैं जल्दी से 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि हमारे पास अभी कौन से ऐसे लेवल्स निकल के आ रहे हैं जहाँ से हम आगे का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लेवल्स की अगर बात करें तो मार्केट 1 मिनट, इसे थोड़ा सा चार्ट को हमें छोटा करना पड़ेगा और हमें चलना पड़ेगा अपने पीछे चार्ट की तरफ। यहाँ देखिए, मार्केट के अंदर जो लेवल निकल के आ रहा है, सबसे पहला लेवल हमारे पास जो आता है वो है आपका ये लेवल है आपका एग्जैक्टली मार्केट 21,200 का जो एक सपोर्ट है वहाँ के बहुत नियर बाय बैठा है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल गैप डाउन हो, तो हम पहले सिनेरियो को कंसीडर करते हैं एज ए गैप डाउन। अगर मार्केट में गैप डाउन होता है, देखिए एक थ्योरी ये कहती है कि जिस दिन मूवमेंट मिलता है उसके अगले दिन अगर 200 के आसपास आपको निफ्टी की अगर बात करें, अगर 100 पॉइंट का आपको गैप अप देखने के लिए मिलता है, ध्यान से सुनिए, जिस दिन ट्रेंडिंग डे होता है उसके अगले दिन मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन
100 पॉइंट्स का निफ्टी में देखने के लिए मिलता है तो उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो ये रूल हमें ये सिखाता है कि मार्केट अगर कल कहीं ना कहीं आपको 21,150 के आसपास देखने के लिए मिलता है तो कोशिश करिए कि पहले ये लेवल टूटे। अगर ये लेवल नीचे की तरफ निकलता है तो हमारे पहले टारगेट होंगे आपके, सीधा सीधा हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है आपका 21,056 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो है आपका 21,975 का। ये दो लेवल मार्क करके चलें, इन्हें हम अभी मार्क कर देते हैं। पहला लेवल है आपका 21,150 के आसपास। दूसरा लेवल है आपका ये लेवल हमारे पास आता है निकल के 1 मिनट 21,075 का। 1 मिनट। ओके, तो ये दो लेवल आपके नीचे की तरफ मार्क किए जाते हैं। ये कंडीशन तब है जब मार्केट अगर 100 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि मार्केट पहले इस लेवल को तोड़ के बाहर की तरफ निकले, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। 21,148 से लेकर 21,075 तक ये नो ट्रेडिंग जोन है। मार्केट को इससे ऊपर निकलने दीजिए, देन उसके बाद हम ट्रेड में इनिशिएट करेंगे। मार्केट अगर इस लेवल को भी क्रॉस करके नीचे निकलता है तो हमारे पास सीधे सीधे लेवल खुल जाते हैं। मैं यहीं पर टारगेट सेट किए देता हूँ। ये लेवल हमारे पास आते हैं 21,000। सीधे सीधे साइकोलॉजिकल लेवल राउंड फिगर नंबर हमारे पास निकल के आता है 21,000 के आसपास। यहाँ से हमें अपनी सारी पोजीशंस को बुक कर लेना है। 21,000 पे अगर ऑप्शन चेन आप देखें तो तकरीबन आपका 28 करोड़ के आसपास, 27-28 करोड़ के आसपास आपको नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं कि मार्केट अगर 100 पॉइंट्स ओपन होता है, तकरीबन 243 से आपको इस वाले स्विंग के आसपास मिलता है। ये स्विंग आपका निकल के आ रहा है 1 मिनट। यहाँ देखिए, मार्केट अगर कहीं आपको 21,350 के नियर बाय, ये 21,390 के आसपास अगर मिलता है तो हमारे पास सीधा सीधा जो पहला लेवल आएगा वो 21,480 के आसपास है। तो इसे भी हम मार्क करते हैं। वन मिनट। ये लेवल है हमारे पास दिस वन। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट 21,395 को क्रॉस करके फिर हमारे पास सीधे सीधे सूखे टारगेट जो रहेंगे वो आपके पास 100 पॉइंट का, 90 पॉइंट का ये रूम अवेलेबल है। तो सारी पोजीशंस को 21,480 के आसपास आपने बुक कर लेना है। अब कंडीशन ये बनती है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो 21,150 को क्रॉस करे या फिर मार्केट 21,395 को क्रॉस करे। इस पूरी कंडीशन के अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना है, मार्केट में जब तक पोजीशंस का एक ट्रैक क्लियर ना हो, रुझान क्लियर ना हो कि मार्केट किस तरफ चलने वाला है, उससे पहले आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है। अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो आप बिगनर हैं, आप फ्रेशर हैं, आप मार्केट की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए धीरज से, तसल्ली से किसी ट्रेडर के साथ या तो जुड़ के काम करें या फिर काम को सीखें। अगर हमारे ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो 9540500999 पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें और हमारे ग्रुप के साथ आप जुड़ पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी में सिनेरियो बहुत शानदार, हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट ने बहुत अच्छा प्रेडिक्ट किया। फाइनली देखिए 45,000 के आसपास जो लेवल हमने दिया था, मार्केट ने उसे कितने शानदार तरीके से रिस्पेक्ट किया। बहुत खुशी होती है कि हमारे लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं कि लेवल्स कल के लिए क्या होने चाहिए। मार्केट अगर गैप डाउन होता है और 44,677 के नीचे ओपन होता है, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके निकलता है तो हमारे पास क्या लेवल निकल के आते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला लेवल निकल के आएगा वो है, ये लेवल आपके पास आ रहा है 44,260 के आसपास। उसके बाद नीचे का एक और लेवल हम मार्क करेंगे, ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है 43,825 के आसपास। ये दो लेवल नीचे की तरफ मार्क करके चलिए। अगर मार्केट किसी भी एंगल से गैप अप होता हुआ दिखाई देता है तो हमारी ये ट्रेंडिंग लाइन, जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को मार्केट क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इसे टच करता है और 15 मिनट की दो कैंडल इसके नीचे ही बनाता है तो फिर आपको कुछ इस तरीके से रुझान देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट ऐसे जाएगा और उसके बाद मार्केट फिर सीधा आपको वापस से यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सिनेरियो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे लिए 45,660 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ बना हुआ है। मार्केट अगर वहाँ गया तो वहाँ से फिर धड़ाम करके आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। अगर मार्केट 45,660 से ऊपर चलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 46,000 और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 46,200। ये लेवल मार्क करके चलें। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ रूल्स पे फोकस करिए। कम ट्रेडिंग, अगर आप लॉट्स कम रखेंगे तो लंबे पॉइंट्स के लिए बैठ पाएंगे, जो कि हमेशा मेरा मोटो रहता है कि आप लंबे पॉइंट्स के लिए बैठें। ज़्यादा लॉट में सिर्फ पीएनएल ही देखते रह जाएंगे और पीएनएल में आप छोटे पॉइंट्स ही कैप्चर कर पाते हैं। तो मेरी सलाह आपसे सभी को यही रहेगी, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस साइकोलॉजी को सीखना चाहते हैं, इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।